हाँ और क्या, अम्मा के घर पे आओ ना तो ऐसे ही ठट्टे ठोटे लगते हैं। चल चाय आ गई। हाँ ये लो अम्मा तुम चाय। ये वैसे मामी खाना ना आपने बहुत ही जबरदस्त बनाया था, और खीर तो उससे भी मजे की थी। हाँ बिल्कुल, और कोरमे की तो क्या बात है, मैंने 2 बार लिया था, पता है बहुत ही जबरदस्त बना था। शाबाश, वाकई खाना बहुत अच्छा था, और पहली बार इतना अच्छा खाना बनाया, बड़ी बात है। ये तो है। ओहो मामू, आप क्यों खामोश बैठे हैं इतना? आप भी अपनी नई नवेली दुल्हन की कुछ तारीफ कर दें। अब मैं क्या तारीफ करूं, जब सबको इतना पसंद आ गया है। अम्मी मैंने कहा था ना, ज़ुहा बहुत अच्छा बनाती है। अब तो मानी आपके हाथ का बेक हुआ ना केक खाएंगे हम, क्यों मामू? और मानी रायता भी बहुत जबरदस्त था। बहुत ही खूब, मेरी ज़ुहा हर काम बहुत अच्छा करती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, पहली बार मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। वैसे तो बहुत सारी तारीफें हो ही गई हैं, तो अब जरा हकीकत भी बयान कर दें। खाने में ना नमक बहुत कम था, और खीर वो तो इतनी पतली थी। हाँ हाँ सही कह रही है, नमक उसमें वाकई कम था। फखरून, पहली बार है, लड़की सीख रही है। अम्मा पहली बार में ही पता चल जाता है कि लड़की घर संभाल सकती है या नहीं। आपको इसका अंदाजा नहीं हो रहा। नानी वैसे मामी ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया था, और देखें कोशिश मैटर करती है ना, वही असल खूबी है। क्यों सिद्रा, तुम्हें हर बात में ना बोलने की आदत है। देखिए अम्मा, मैं तो सिर्फ सच बोलती हूँ, और सच्ची बात यह है कि मामी ने खाना बहुत लजीज बनाया था। हाँ ये कैसी चाय बनाई है, ना इसमें चीनी है ना पत्ती है, एकदम पंचुट्टी चाय बनाई है। उफ लो, मैं तो नहीं पी सकती भाई। वो बाजी चाय तो ये अच्छा बनाती है, लेकिन आज कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छी बनाती है चाय वैसे। अरे मामी, वो जो नए सूट आए ना आपके, मुझे उसका डिजाइन देखते हैं। आए ना, दिखाएं मुझे। आ जाए, चले चले चले, आ जाए, सारे कपड़े देखेंगे। आप लोग बातें करें, मैं जरा चेंज कर लूं, रेस्ट करूंगा। अम्मा तुमने देखा, मैं ना कपड़े दिखा दूं, आए अंदर चलती हैं। मैं जरा थक गया हूँ। आपने चोचलेबाजी देखी, ये सब क्या हो रहा है? अम्मा ये जो नई नवेलियाँ आती हैं ना, इसी तरह अपनी तारीफें करवाती हैं। आजकल की लड़कियों तो बिल्कुल भी शर्म है ही नहीं है, सब खा के बेच के बैठ गई हैं। अरे पहली बार पका रही थी, अगर सबने उसका हौसला बढ़ा दिया तो क्या बुरा किया। अम्मा बुरा नहीं, आदत खराब कर रही हैं। आपको पता है, आज वो तारीफें करवाएगी, कल वो अपने पीछे लगवा देगी कि पूरा घर उसके पीछे पीछे बैठे, और परसों सर पे चढ़ के बैठे हुए होंगे सब उसके। जी सच कह रही है अम्मी, आजकल तो लड़कियों को सिर्फ तारीफें करवानी आती हैं, करना कराना कुछ नहीं होता, सिर्फ फुल एटीट्यूड। हाँ और ये सिद्रा, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता, हर बात में वाह वाह अच्छा अच्छा। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, मैं सब समझ गई। आ जाए उमैर, मैं उससे बात करूंगी। हाँ अम्मा, तुम्हें ना बस अपनी अकल से ना इस घर को चलाना है, क्योंकि ये महारानी जो है ना हम सब पे राज करने के लिए आई है, और ये तुम्हें करने नहीं दे रहा है। और सुन, वहाँ जो खाना रखा है ना, वो ना पैक करके लिया। अम्मा मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा खाना खाएं और बीमार हो जाएं। मैं ये खाना घर ले जाऊंगी, इसमें मसाले डालूंगी, इसको सही से पकाऊंगी, और फिर जो है ना मैं अपनी दोनों बेटियों को खिला दूंगी, है ना। हाँ। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहती कि भाई मेरे भाई का कोई भी पैसा ना बर्बाद हो। सही है ना अम्मा? बिल्कुल सही। हाँ परेशान नहीं हो। वैसे चाय इतनी बुरी भी नहीं बनाई थी, ऐसे ही बोल दिया था मैंने, पी लेती हूँ। तुम्हें भी मेरे हाथ का पकाया खाना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खाना बहुत अच्छा बनाया था तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अच्छा, तो बाहर जब मेरे हाथ के पकाए खाने की इतनी बुराइयां हो रही थी, उस वक्त तो तुमने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल खामोश रहे तुम। अरे यार, तुम उनकी बातों को सीरियस मत लो। दरअसल अम्मी बाजी की हाँ में हाँ मिला देती, खाना दोनों को पसंद आया, और बाजी दिल की बुरी नहीं है। हाँ, लेकिन
हर कोई दिल में घुस के तो नहीं देखेगा ना। और इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस तरह से वो मेरा दिल दुखाए। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने कितने दिल से, कितने प्यार से सबके लिए खाना बनाया था। देखो ज़हा, तुम खुद को रोने थोड़ा वक्त दो, फिर घर के माहौल को रोने समझ पाओ, फिर तुम देखना कितनी जल्दी उनके दिल में तुम अपना घर बना लो। बस रहने दें, दिल का रास्ता भी ना पेट से होके गुजरता है, और ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है। देखो तुम बात को समझो, ये हर घर के मामलात हैं, और हर घर में माँ बेटी बहू होती हैं, तो फिर तू मैं तो चलती रहती है ना। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम जॉब का कह रही थी ना मुझे। हाँ, लेकिन घर के इस माहौल में कैसे कर सकती हूँ? अरे घर के पास एक स्कूल है, उन्हें साइंस टीचर की ज़रूरत है, और तुम अच्छे से पढ़ा सकती हो। हाँ वो तो है उमैर, लेकिन अम्मी। अरे अम्मी को छोड़ो, वो मैं बात कर, तुम बस कल तैयार रहना, इंटरव्यू दे के आना। सच? अब मैं आपके लिए अभी चाय बना के लाती हूँ। मस्का लगाना शुरू कर दिया यार उमैर। अच्छा चलो पिला दो। मैं भी बना कर लाती हूँ। शुक्रिया। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ए इधर आ, इधर आ। ये बता कि तेरी तनख्वाह कब मिलेगी? घर का राशन खत्म हो गया। अम्मी आज पूछूंगी, देखें कब मिलती है। वैसे इस टारगेट वाली जॉब में ना यही मसला है। ये तेरे टारगेट के चक्कर में ना कहीं ऐसा ना हो मैं किसी दिन फरिश्तों के टारगेट में आ जाऊं। हैं? अम्मा तुम्हें लेने में फरिश्ते आएंगे? क्या मतलब? शर्म नहीं आती? बदतमीज, अपनी माँ के खिलाफ बोलती है तू हैं? एक वो मेरी बेटी है शुमाइला और एक तू है। देख वो अपने ससुराल का कैसे जुल्म सह रही है, लेकिन मजाल है कि उफ कर दे वो। अम्मा आप ही उफ नहीं पूरी कयामत मचा देती हैं। आप उनको थोड़ा वक्त दें। और देखिए हर रिश्ते को बनने में ना थोड़ा थोड़ा शुरू में वक्त लगता है, मुश्किलात आती हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त मैं कर सकती हूँ, बर्दाश्त तू कर सकती है, लेकिन वो मेरी बच्ची कब तक बर्दाश्त करेगी? अम्मी आपका ना यही मसला है, आप जब गुस्से में आके बोलना शुरू करती हैं ना तो बात सुलझाने के बजाय और उलझा देती हैं। अरे उनको कुछ चलने दें। मैंने अपनी बेटियों को ना किसी का मोहताज नहीं बनाया, और अब मेरी बेटी जो है ना अब बर्दाश्त नहीं करेगी, ना वो खामोश रहेगी, बोलेगी अब वो। अम्मा मेरा फर्ज था आपको समझाना, मैंने समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी, जो चाहे करें आप। बस एक बात बताऊं आपको, तेज ज़बान तो खुदा को ही पसंद नहीं है, और आप ही तो हूबहू आपके नक्शे कदम पर हैं। मेरी तो इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ बेशरम है। तुझे नहीं पता कि फखरुन किस बला का नाम है? अम्मा मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज अम्मा। लो पूरी की पूरी अपने बाप पर गई है ये लड़की। सिद्रा मेरी बात सुनो। कितनी बार तुमसे कहा है इस तरह मेरा रास्ता मत रोका करो। सिद्रा मैं तुम्हें इस तरह तंग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो अपनी मोहब्बत को इम्तिहान में मत डालो। तुम शायद मुझे गलत लड़का समझती होगी, लेकिन मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। तो तुम्हारे जिस तरह के काम हैं वो नेकी की अलामत तो है नहीं। तो तुम मुझे बता दो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतमाद हो जाए। एतमाद तो जब होता ना जब तुम इजहार का तरीका सही चुनते। तो तुम बता दो। रिश्ता भेजो। हाँ भेज दूंगा रिश्ता। रिश्ता मैं तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम। हाय अल्लाह, मेरी प्यारी भोली माँ, ये तुम क्या कर रही हो? और ये किवाड़ क्यों खोल के बैठे हुए हो पाटो पाट? अरे कुछ नहीं मेरी बच्ची, बस सब्जी काट रही हूँ। वो उमैर की दुल्हन आएगी ना तो वो खाना बनाएगी। हैं? क्या मतलब? कहाँ गई है वो? अपनी माँ के घर? अरे नहीं, माँ के घर थोड़ी गई है। अरे पास में स्कूल है,
वहाँ जॉब पे लग गई है। अच्छा है, टाइम गुजर जाता है उसका। अरे मेरी भोली माँ, क्या हो गया तुम्हें? हैं? ये जो काम करने वाली लड़कियां होती है ना, इनको काबू में करके रखना पड़ता है। अब देखो तुम कैसे बेवकूफ बन गई। जो काम उसको खुद करने चाहिए थे, अब वो तुम्हें सारे करने पड़ेंगे, और तुम्हारे बेटे को भी तुमसे दूर कर देगी। क्या मतलब है तेरा? मेरे बेटे से दूर? हाँ, ये नौकरी वाली लड़कियां ठीक नहीं होती। ये मर्दों को मोहताज बनाकर अपनी उंगलियों पे नचाती हैं। हाय, अब क्या करूं? अरे करना क्या है, अभी के अभी उसको ना अपने दबदबे में लो, वरना ये जो नौकरी करने वाली लड़कियां होती है ना, ये काबू में नहीं आती। हाय, तो अब क्या करूं? अम्मा देखो, हम अपनी औलाद की शादियां किस लिए करते हैं? कि हमें सुकून मिले, हम आराम से रहें। लेकिन तुम तो इस बुढ़ापे में ये सब्जियां काट रही हो। कह तो तू सही रही है। उमैर को आने दे, मैं उससे बात करूंगी। अच्छा ये बता, वो सिद्रा का रिश्ता आया? अरे कहाँ अम्मा, दुनिया में ना सारे खूबसूरत लड़के ना खत्म ही हो गए। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि जल्दी से उसका घर बस जाए, हर वक्त उसकी फिक्र लगी रहती है। अच्छा ये बता, कुछ खाएगी? अरे अम्मा कैसी बातें कह रही हो मेरी प्यारी सी अम्मा। मैं तुम्हारे इस हालत में कहूँगी कि मुझे खाना बना कर दो या कुछ ला कर दो। वैसे ये बताओ फ्रिज में क्या रखा हुआ है? अरे मुझे क्या पता क्या रखा। हाँ याद आया, वो उमैर की दुल्हन ने ना मटन की बिरयानी बनाई थी। देखती हूँ मैं, अगर होगी तो गर्म करके लाती हूँ, तेरे लिए चाय भी लाती हूँ। हाँ अम्मा, मटन की बिरयानी। एक काम करो, ये मटन की बिरयानी ना मुझे पैक करके दे दो, और ना चाय बना दो बस। भाई मेरे तो हलक से निवाले ही नहीं उतरते जब तक मैं अपने बच्चियों को ना खिला दूँ अम्मा। यकीन करो मेरा तो दिल परेशान होता रहता है। और ज़रा मुझे ज़रा इस लड़की का एड्रेस तो बताओ जिस स्कूल में ये जा रही है पढ़ाने के लिए। महारानी, इसका मैं दिमाग ठीक करके आऊँ। अम्मा ये देख लो कि ये सास जो है पूरे घर को संभाले और खुद महारानी बाहर घूमती फिरे। सही कह रही है। अरे ये करीब में ना 2-4 घर छोड़ के बराबर में स्कूल है, वहीं पर है वो। जाके खबर लीजिए तू, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। आप बिस्किट भी ले आना साथ में। अरे हाँ ना, ला रही हूँ, देखती हूँ क्या है। चॉकलेट वाले लेकर आना, और चिप्स भी बनाए थे उस दिन, बड़े मजे के बनाए थे अम्मा, वो भी लेती आना। और देखो मटन की बिरयानी ना भूलना, वो भी लेकर आना, पैक करके ले आना। घर पे जाके ना गरम करके फिर खाऊंगी। अबे यार, ये आज फिर बगैर बताए चलेगी। काली कुछ पकाकर भी नहीं गई। ये हमारी अम्मा के काम भी ना निराले हैं भाई, निराले। एहसास ही नहीं है बेटी आएगी घर पर, नहीं भाई कुछ पकाकर ही चले जाए। मगर क्यों जाएंगी पकाकर? नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कुछ पकाकर चले जाए। नहीं पकाएंगी हमारी अम्मा भाई। यार कहाँ चली गई थी आप? हैं बगैर बताए चली गई, बताकर तो जाया करे ना, कुछ पकाकर भी नहीं गई। जी अम्मी जान, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक बात बता, तू मुझे, तू मेरी माँ है या मैं तेरी माँ हूँ जो तू उल्टा मुझसे मेरे सवाल शुरू कर देती है? यार अम्मा बताकर जा रही तो कुछ लेकर आती ना, मैं घर पे कुछ भी नहीं है खाने को। तो रात में दाल बनाई तो थी, अंदर रखी थी कि बिल्ली मुंह ना मार दे। ये ले खा ले बिरयानी। नानी ने अल्लाह अम्मी, नानी नहीं नहीं। मनहूस मारी, अपनी जबान पे काबू रखा कर, तेरी जबान काट के फेंक दूंगी किसी दिन। अरे मेरी माँ को अल्लाह पाक सेहत दे, जिंदगी दे, सलामती दे, आमीन। तेरी नानी के घर गई थी, दाल पक्की हुई थी, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था, और वैसे भी और भी कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि अम्मा के घर में जाके कुछ खा लेते। उन्होंने बिरयानी पकड़ा दी, लेकिन और पता है वहाँ गई तो वहाँ तो एक तबाही मची हुई थी। आप गई तो मचनी थी। क्या कहा तूने? नहीं क्या कहा तूने? ये जो तू अपनी दादी की और अपने बाप की जबान बोलती है ना, किसी दिन इसको काट के ना फेंक दिया तो मेरा नाम भी फखरून नहीं। आज ही तेरी मामी है ना, मुझे लाडली आई है छिचोरी, उनको ऐसा सीधा करके आई हूँ, और अब तेरा नंबर है। हाँ तो अम्मा आपके शर से बचना तो मुमकिन ही नहीं है। अरे तो कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी ना। और वो वैसे भी फखरून को जानती नहीं थी कि भला है वो। वैसे अम्मा एक बात तो बताओ, ये जरूरी है एक दूसरे के मामलात में घुसना? भाई मामू जाने नानी जाने, आपको क्या? बेटा बात ये है कि ये जो तेरी मामी है ना, तो उसके ज्यादा चमची ना बन, थोड़ा अपनी माँ की भी चमची बन जाया कर।
आई समझ में? उसके भी कुछ यही ख्याल आते हैं। मैं कुछ दिन के लिए तेरे ददियाल में क्या गई हिसाब किताब करने के लिए, यहाँ तो भाई उसके पर ही निकल आए। काट कर ही आई होंगी फिर तो, है ना? बहुत जबान चलने लगी थी, बहुत जबान चलने लगी है, बहुत पिटने वाली है तू, याद रखना। अरे मेरा भाई और मेरी माँ इतने सीधे हैं, कम से कम मैं उनको समझाऊंगी ना। वो तो ऐसी औरत आई है कि बेच के खा जाए। अरे मेरी बच्ची को देख, कितनी मासूम है, अपने ससुराल में कैसे जुल्म सितम सह रही है, लेकिन कैसे रह रही है, एक उफ नहीं करती, निभा भी कर रही है और गुजारा भी कर रही है। और उनकी उफ की आह तो अम्मी यहाँ तक सुनाई देती है उनके अल्फाजों में। नहीं मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप थोड़ा समझाएं आप ही को यार, अपनी सास को थोड़ी इज्जत दे। यकीन माने अम्मा, ये लड़ाई की ना जड़ ही खत्म हो जाएगी सच्ची। वैसे एक बात तो पता चल गई है। क्या? माँ से तो तुझे थी मुखासबत है, और अब तुझे अपनी बहन से भी मसला हो गया है। सही है ना? नजर आ रहा है मुझे, अल्लाह मियाँ की गाय है वो। नहीं छोड़ दो अम्मा, फायदा नहीं है, ये टॉपिक खत्म नहीं हो सकता। चलो नानी की बिरयानी। नहीं नहीं नहीं, अरे खाना खाते आए ना। मेरे बच्चे, मेरे लाल, एक बात कहूँ तुझे, दिल से कहूंगी, आज तू खाना खाए ना खाए, लेकिन इतना मुझे जरूर यकीन है कि तू आज चप्पल जरूर खाए। नहीं यार बिरयानी छोड़ूंगी नहीं आज इसको। भेद भेद हर चीज की एक हद होती है, मेरी भी बर्दाश्त की हद है। ऐसा कौन करता है यार? देखो मुझे पता है फखरुन बाजी ने जो भी कहा गलत कहा, मैं बात करूंगा इस बारे में अम्मी से। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शायद कि मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। किस मुंह से स्कूल जाऊंगी अब मैं? मैंने कहा ना, तुम अपनी जगह पे सही हो, और तुम भी जरा समझने की कोशिश करो। इस घर में अभी तुम नई नहीं हो, और हर घर के मामलात अलग अलग होते हैं। मुझे नए मामलात और तौर तरीके सीखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे इसके लिए इतनी बातें सुनाई गई कि मैं आंटी का ख्याल नहीं रखती, जुल्म कर रही हूँ उन पर। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता, अगर तुम आज इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करोगी तो खुश रहोगी, और अगर इन बातों को तुम दिल में लगा कर बैठोगी तो आगे चलकर हमें परेशानी होगी। परेशानी होगी नहीं, हमें परेशानी हो रही है, और ये जो हमारे बीच में तनाव है ना, ये हमारी अपनी वजह से नहीं बल्कि दूसरों की वजह से है। और मुझे तो अब डर भी लगना शुरू हो गया है। डर? अब किस बात का डर है? बड़ों का छोटों की जिंदगी में अमल दखल देना जरूरी है, लेकिन हर बात पर रोक टोक इस तरह से बेइज्जत करना, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ प्लीज यार, अभी तुम्हें टाइम लगेगा ये सब समझने में, अभी तुम खुद को टाइम दो। मुझे आपसे इसी गैर मौजूद जवाब की उम्मीद थी। जोया बात सुनो। कुछ होता ही रहता है। कौन है भाई? अरे आप ही? अम्मी कहाँ है? सब खैरियत तो है ना? हाँ। इधर 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 इधर, दरवाजा बंद करने दें यार। अभी कुछ दिन पहले तो गई थी आप, और ये जबरदस्ती के रोने की कोशिश क्यों कर रही हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? ये मेरा घर है, मेरी माँ का घर है, जब दिल करेगा आऊंगी। हाँ हाँ आपी, आपकी अम्मी का घर है, लेकिन कभी अपने घर भी रुक जाया करें। अरे मुझसे नहीं होते भाई ये काम, खाना बनाओ, बर्तन धो। आप ही गलत ऐप पर वीडियोस बनाने से लाख गुना बेहतर है कि आप घर में खाना पका लें। नहीं भाई, कभी पकाया हो तो मालूम हो ना। हाय हाय, क्यों बनाएगी वो खाना? क्यों बनाए? मैंने अपनी बेटी को रुखसत किया है, कोई नौकरानी बना कर नहीं भेजा है वहाँ। अम्मी मेरे हाथ देखे बर्तन धो धो के कैसे हो गए, और फिर भी वो मेरी सास बोलती है कि तुम कोई काम नहीं करती। अच्छा, और क्या कहती है वो बुढ़िया? कहती है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, बस भेज दिया, कोई काम तुम्हें नहीं आता। और क्या कहती है वो? मैंने तो उन्हें कह दिया कि सासू माँ पुराने ख्यालों से निकल के ना बाहर नई दुनिया में आ जाएं। अब वो पुराने जमाने गए कि हांडी रोटी करे बहू और अपनी खूबसूरती जाया करे। सही कह रही हैं। अब जान जैसी बहू लाएंगी तो वो दिन में सितारे तो दिखाएगी ना। तू अपना मुंह बंद कर लेगी। और बता, तू क्या कह रही थी? कह रही थी बेगम, ये नाज़ो नखरे यहाँ नहीं चलेंगे, अपनी माँ के घर पे जाके दिखाना। देखा, सही कहा है किसी ने कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। हाँ, जैसे बहू कभी बेटी नहीं बन सकती।
तू अपना मुंह बंद कर ले, तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बड़ी मामी की जबान चला रही है तू, हैं? और बेटा तू बेफिक्र हो जा, तेरा शौहर आएगा, मैं उससे बात करूंगी और कहूंगी जब तक तू अलग घर नहीं लेता मेरी बेटी इस घर से नहीं जाएगी। तू रहे यहाँ पे। अम्मी खाने में क्या बनाया है, भूख लग रही है। अरे आप कल आती ना तो हम आपको नानी की बिरयानी खिलाते। क्या नानी गुजर गई? ये जो है ना फोल फोल बकती है, इसका तो मैं देखना वो हाल करूंगी। मैं तेरी नानी के घर गई थी, उन्होंने जबरदस्ती मुझे मटन की बिरयानी पकड़ा दी। हाँ बहुत जबरदस्ती, टिफिन में पैक करके, है ना? तू अपनी जबान बंद करेगी या मैं तेरा मुंह तोड़ दूं? देख ले तेरी बहन आई है, कितनी परेशान है, भूखी प्यासी है, उसको चाय का पानी का पूछ। मेहमान है वो इस घर में। हैं? मेहमान है? अरे अम्मी ये तो अपने ससुराल में मेहमान है, यहाँ तो आप ही के पक्के डेरे हैं। सही कह रही हैं अम्मी आप, मैं अपने ससुराल ही चली जाती हूँ। सही कहते हैं लोग कि माँ के घर में ना बेटी की शादी के बाद मेहमान ही होती हैं। जब यही ताने सुनने तुम अपने ससुराल में जाके ना सुन लो, उन लोगों की नहीं सुन लूं मैं। आप ही फिर मैं क्या मंगवाऊं, रक्षा या टैक्सी? ऐसा हाल करूंगी ना तेरा मुंह जो है ना चप्पल जैसा कूट डालूंगी कि तेरा मुंह टैक्सी वाला हो जाएगा। बेगैरत ना हो तो। मेरी बच्ची तू फिक्र ना कर बेटा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ये जो है ना ये तेरी माँ की समझदारी थी जो तेरे बाप का हिस्सा लेके अलग हो गई, वरना तो तेरी दादी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तेरी माँ को नौकरानी बनाकर रखने की। तेरे पास भी यही एक हल है, अपने शौहर को अपने होने का एहसास दिला। बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करूंगी, अपने शौहर को एहसास दिलाऊंगी। सही है मेरी बच्ची, देख कितनी कमजोर हो गई, सूख के काटा हो गई। चलो ना मैं उठाती हूँ। आजा मेरी बच्ची, देख क्या हाल हो गया। मैं अपनी बच्ची को देखकर देसी घी के पराठे बना के दूंगी और मूली के। आय हाय हाय मजा आ जाएगा तुझे, देख तो खाई। हेलो कौन? मैं बासित बात कर रहा हूँ। अब प्लीज़ ये नंबर कहाँ से आया ये वाला चैप्टर नहीं खोलना। मैंने बस ये बताने के लिए कॉल करी थी कि मैंने अपनी अम्मी से बात करी थी, वो रिश्ता लेकर आने के लिए राज़ी हो गई हैं। हाँ, जी वो बस 1-2 दिन में अम्मी आपकी तरफ चक्कर लगाएंगी। अब आप ये बता दो बात किससे करनी है। घबराओ नहीं, मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा, वरना अम्मी खुद आ जाएंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बाजी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। घर का सारा कामकाज तो मैं खुद ही देखती हूँ। एक मासी लगाई थी मैंने, वो भी अपने पैसों से। आज आके उसे भी मना करके चली गई। समझ से बाहर है कि आखिर बाजी को हमारे घर के मामलात से मसला क्या। मैं करता हूँ बात अम्मी से। रुको मैर, गुस्से में की गई बात का कोई मतलब नहीं होता, और मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि तुम इस तरह से गुस्से में बात करो। मैं अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर बाजी अपनी हदें पार कर रही हैं तो क्या मैं खामोश रह सकता हूँ? देखो मैर, दूसरों की वजह से वैसे ही हमारे रिश्ते में बहुत रंजिश हो रही है, और अब मैं हरगिज तुम्हें तुम्हारी माँ के सामने खड़ा करना नहीं चाहती। लेकिन कुछ गलत ना करके भी मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? हाँ, हमारी लव मैरिज है ना, शायद मुझे इसी बात की सज़ा मिल रही है, लेकिन मैं इस सज़ा की हकदार नहीं हूँ। इसलिए अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो शायद हमारा रिश्ता आगे ना चल सके। कौन है? आ रही हूँ। क्या? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई? फरमाइए, कोई मर गया है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मैं शुमैला को लेने आया हूँ, मैं उसका शौहर हूँ। तो शौहर साहब आपने अलग घर ले लिया? देखिए आंटी, आप गलत ज़हन लगा के बैठी हैं। आप शुमैला को बुलाएं, मुझे उससे बात करने दें। बेटा वो तो तुमसे बात नहीं करेगी, क्योंकि अब वो यहीं रहेगी, और जब तक उसका दिल चाहेगा वो यहाँ रहेगी। मैं उसको यहाँ से जाने नहीं दूंगी जब तक तुम अलग घर नहीं ले लेते। आंटी आप सब जानती हैं, मैं अलग घर नहीं ले सकता, मेरी इतनी आमदनी नहीं है। अरे जब तुम्हारी इतनी आमदनी नहीं थी तो तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? देखिए शुमैला मेरी बीवी है,
मैं उसे समझा दूंगा, आप उसे बुला दें। वो तुम्हारी बीवी होने से पहले ना मेरी बेटी है, आई बात समझ में? और मैं अपनी बेटी को इस घर से जाने नहीं दूंगी। जाओगे तो अब तुम निकलो इस घर से। मेरी बात अरे निकल बाहर, बड़ा आया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसकी बात सुनूंगी मैं। हद हो गई है। अम्मी, ये क्या किया है आप? राहिल भाई इस घर के दामाद हैं, आपको उनके साथ ना इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। एक बात बता, तू मेरी माँ है या मैं तेरी माँ हूँ? ज्यादा ना मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। जो मेरे दिल में आएगा ना मैं वो करूंगी, आई समझ में? लेकिन अम्मी मेरी हट, सुनती कहाँ है ये? ठीक ही तो बोल रही थी, क्या जरूरत थी तुम्हें? आप ही, आपको अम्मी की जो बात ठीक लग रही है ना अभी, बात में आपको अफसोस के काबिल भी नहीं छोड़। इसलिए कह रही हूँ आपको राहिल भाई को कॉल करें और उनके साथ अपने घर जाएं। क्यों जाऊं मैं? ये मेरी माँ का घर है और वो जो भी कर रही है ना वो मेरे भले के लिए कर रही है। क्या हुआ ज़ुहा? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है और ना ही तुम कुछ ठीक करना चाहते हो। बाजी घर आई थी, क्या बात हुई बताओ मुझे। कॉल आई थी तुम्हारी बाजी की मेरे पास, कह रही थी कि मैं सिद्रा को बिगाड़ रही हूँ, खिलाफ कर रही हूँ अम्मी के। मगर सिद्रा से तुम्हारी बात तो नहीं होती। यही तो, तुम्हारी बाजी को हर वो शख्स बुरा लगता है जो उन्हें हकीकत बताता या समझाता है। बस उन्हें, मैं अब उस घर में हरगिज नहीं रह सकती जहां तुम्हारी बहन की हुक्मरानी चलती हो। अच्छा, मैं बात करता हूँ इससे, ठीक है? नहीं उमर, मेरी बस हो गई है। मैंने कह दिया, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना, मैं ये घर छोड़ के अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। अरे भाई आ रहे हैं। अरे राहिल भाई आप आइए ना अंदर प्लीज। आप ही देखें कौन आया है। राहिल भाई आए हैं। कौन आया है? कहाँ है अम्मी तुम्हारी? घर पर नहीं है? तुम क्यों आए हो? अगर अम्मी घर में होती तो शायद तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने देती। क्यों बुलाया सिद्रा तुमने इसे घर में? क्या हो गया सिद्रा? आप शौहर हैं आपके, इस घर की दामाद है राहिल भाई। छोड़ दो सिद्रा बेटा, ये लोग आपकी तरह समझदार नहीं है और ना ही शायद अब इनमें कोई खुदा का खौफ बाकी रहा है। सारे खौफ मैं ही पाल कर बैठूं, तुम्हारी माँ के भी और तुम्हारी बहनों के भी। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ शुमाइला, तुमने घर चलना है या नहीं? तो फिर तुम ये भी याद रखो, ना ही मैं इस घर में जाऊंगी और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। तो फिर ठीक है, तुम मरो इसी घर में, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और तलाक देता हूँ। बेटा कहीं घूमने जा रहे हो? बताए बगैर? नहीं अम्मी, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अलहदा घर ले लिए। क्या अलहदा घर ले लिया? मगर क्यों बेटा? अम्मी, एक ही घर के छत के नीचे रहकर एक दूसरे को देखते रहना, इससे तो बेहतर है कि हम कभी एक दूसरे से मिल लिया करें। अचानक ऐसा क्या हो गया? अम्मी, अचानक ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी शिफ्ट तो हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए। ऐसी क्या वजह हुई है बेटा जो तुम अपनी माँ को अकेला छोड़कर जा रहे हो इस बुढ़ापे में? अम्मी, वजह तो आपको देखनी चाहिए थी ना, वरना किसका दिल चाहता है कि अपनी माँ को अकेले छोड़कर जाए? अम्मी, मैं अपना घर छोड़कर इस घर में आबाद होने आई थी कि मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस घर में रहे तो मेरा घर बसेगा नहीं बल्कि बर्बाद हो जाएगा। अम्मी, यहाँ आबाद करने के लिए कोई नहीं आता, ना कोई मदद करने के लिए आता है, चिल्लाने के लिए लोग आ जाते हैं। चलो चलो सर। बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। जी जनाब, अब क्या नई बात करनी है आपको? मैंने आपसे कहा था कि अब आपको जो भी बात करनी है मेरी अम्मी से कीजिए। जी आपके बड़ों से बात हो गई थी, इसलिए मैंने कॉल करी थी। तो फिर क्या बात हुई आपकी? देखो सिद्रा, अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करता तो तुम समझती कि रिश्ते का सुनकर भाग गया। तो फिर
अब क्यों कॉल किया आपने? सिद्रा तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी थी अपनी अम्मी को कायल करने की, पर क्या? अम्मी ने मुझे कायल कर दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? देखें, साफ लफ्ज़ों में बता दें। मम्मा और मैंने आज तुम्हारे मोहल्ले का विज़िट किया था, तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मोहल्लेदार, उन सब से तुम्हारे घर के बारे में पता करा, तो मुझे पता चला कि क्या? सिद्रा, ना तुम्हारी अम्मी ससुराल में रही, ना उन्होंने मुमानी को रहने दिया, और ना तुम्हारी बहन का घर बसने दिया। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी बहन की तलाक की वजह भी तुम्हारी अम्मी ही थी, तो शादी के बाद तुम्हारा घर कैसे बसने देंगी उस सुकून से? सबने मुझे यही बोला कि फ़खरून के घर अगर रिश्ता करते हो तो ज़िंदगी भर सिर्फ सर दर्द ही रहेगा। सिद्रा, इसलिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अम्मी के खिलाफ नहीं जा सकता यार। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। मैं कितनी बार समझाया आपको, पर एक बार भी आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर आप मेरी बात मान लेती ना, तो यकीन जाने आज मामू यूं नानी को इस बुढ़ापे में तना छोड़कर नहीं जाती। मौसम भाई जैसे मुखलिस इंसान आप ही को तलाक नहीं देते, और अम्मी मेरे रिश्ते पहली आने से पहले ही मना नहीं हो जाते। नहीं सुनी अम्मी, देखिए अम्मी, आपने दूसरों की जिंदगियों में दखल अंदाजी कर करके उन सबकी जिंदगी बर्बाद कर, और आज हम सबको देख हम सब बर्बाद हो गए, हम सब बर्बाद हो गए। आपको पता है अम्मी, आपको पता है आपके किए की सजा मिली है हमें। इसमें मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ तरबियत की कमी होती है। अगर वालिदैन और असातिज़ा ये चीज़ बता दें कि हर शख्स की इंडिविजुअल हैसियत है और एक दूसरे का एहतराम करते हुए, अब ओपिनियन में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त, टॉलरेंस होनी चाहिए। और सबसे अहम बात ये, कुछ हमारे साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं, जैसे मिसाल के तौर प्रोजेक्शन। अब दूसरे बंदी में जो मिसाल के तौर सास बहू को अगर देखें कि वो प्रोजेक्ट करता है कि मेरी सास ठीक नहीं है इसलिए मैं हरकत ये कर रहा हूँ, वो रेशनलाइज करता होता है। तो ये है कि ऐसे लोगों को अगर वो देखा जाए कि अगर जब भी कोई बीमार पड़े, यानी बजाय इंडिविजुअल सोच, महदूद सोच होने के तायराना नज़रिया, हॉलिस्टिक अप्रोच उठाए कि अगर मेरी सारे घर वाले खुश होंगे तो इसमें सबकी खुशी है। तो अगर इस तरीके से बच्चों को तरबियत दी जाए तो उससे बहुत सारे हमारे आपस के जो ताल्लुकातों में अनबन हो जाती है वो ख़त्म हो सकता है।